हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंडोस्पोर्स को स्टडी करने लगे हैं। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, पहले सिंपल अल्फाज में इस बात को समझ लें। बैक्टीरिया जब किसी ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जो उनकी सर्वाइवल के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए अनफेवरेबल होती है, यानी उसमें उनके मरने का खतरा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने साइटोप्लाज्म को दरमियान में श्रिंक करके, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर महफूज करके और सेल मेम्ब्रेन को एक जगह इकट्ठी करके इस तरह से अंदर एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उनकी इस अंदरूनी बॉल को हम एंडोस्पोर कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें इनकी सेल वॉल बाहरी होती है और बाहर जो कैप्सूल होता है, बाहर का कवर होता है, वो भी इसी तरह रहता है, लेकिन सेंट्रल जो लिविंग पार्ट है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो इकट्ठा होकर श्रिंक होकर एक अंदरूनी हिस्से में महफूज हो जाता है और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोस्पोर की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ डोरमेंट, टफ एंड non-reproductive structure produced by certain bacteria during unfavorable condition। इस लफ्ज को याद रखिएगा, unfavorable condition में ही बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, नॉर्मल हालत में बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते। यानी अनफेवरेबल जब कंडीशन हो जाती है, जैसे पानी की कमी हो गई, पीएच बढ़ गया या फिर ड्रॉट हो गया इस तरह से, या पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो सब सूरतों में बैक्टीरिया अपने आप को महफूज करने के लिए एंडोस्पोर बनाते हैं। एंडोस्पोर डोरमेंट होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करता, उसमें बैक्टीरिया बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, वो काफी टफ भी होता है, मजबूत हो जाता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है। नॉन रिप्रोडक्टिव, इसमें रिप्रोडक्शन की कोई चांस नहीं है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करता। कुछ खास बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, और वो सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट इज द डोरमेंट, टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर produced by certain bacteria during unfavorable condition। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल, इट यूजुअली अकर्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। खास तौर पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी मजबूत होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिलाई क्लोस्ट्रीडियम इसकी एग्जाम्पल है। बेसिलाई क्लोस्ट्रीडियम वो बैक्टीरियाज हैं जो कि एंडोस्पोर्स बनाते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ईटा वगैरह के लिए बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद जब आप स्ट्रक्चर में बात करते हैं, इट ग्रोज नियर द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के तकरीबन सेंटर के करीब ग्रो करता है। इट इज टफ स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ वेरी टफ आउटर कोटिंग। मैंने कहा इसमें बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, उसका डीएनए का पार्ट, सब कुछ, और बाहर एक टफ कोटिंग ने उसको सराउंड किया होता है। एंड ईच एंडोस्पोर हैज द फॉलोइंग स्पोर लेयर्स। हर एंडोस्पोर्स के बाहर ये स्पोर लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्सोस्पोरियम्स। सो सबसे आउटर इज एक्सोस्पोरियम। इट इज द थिक आउटर कवर अराउंड द एंडोस्पोर्स। जो एंडोस्पोर्स के बाहर सबसे मजबूत और थिक आउटर कवर होता है, इसको हम एक्सोस्पोरियम कहते हैं। उसके बाद जनाब स्पोर कोट। जरा दूसरी चीज को देखें जो ब्लू कलर में मैंने बनाई है, दिस इज स्पोर कोट। इट लाइज बिलो द एक्सोस्पोरियम एंड कंटेन रेजिस्टेंस एंजाइम। इसके अंदर रेजिस्टेंस एंजाइम होते हैं कि कोई दूसरा अगर मटेरियल इसके ऊपर या पैथोजन वायरस वगैरह इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो ये एंजाइम उसको मार देते हैं, अंदर उसके डीएनए तक पहुंचने नहीं देते। उसके बाद जनाब तीसरे नंबर पर स्पोर कार्टेक्स। ये जो लेयर है ये बेसिकली ये है स्पोर कार्टेक्स, जो सेंट्रल पार्ट है। It lies beneath the spore coat and consists of peptidoglycan। इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। और इससे पहले था स्पोर या कोर वॉल। It lies beneath the cortex। ये कॉर्टेक्स के नीचे होती है। And contain DNA, RNA and protein। इसके अंदर DNA, RNA और प्रोटीन सब चीजें इसके अंदर महफूज होती है। ये लाल कलर वाली जो है वो कोर वॉल है जी। अब देखते हैं जी एंडोस्पोर्स क्यों बनाते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इससे बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है। तो फंक्शन पे बात करते हैं। एंडोस्पोर्स कैन सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स। यानी एंडोस्पोर्स जो हैं वो खाने पीने के बगैर लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा दे कैन सर्वाइव इन वाटर, सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। ये पानी में हो, जमीन में हो, पड़े रहते हैं लंबे अरसे तक, ना तो हरकत करते हैं, ना कोई मूवमेंट करते हैं, ना रिप्रोडक्शन करते हैं, इवन खाते पीते भी नहीं है, लॉन्ग पीरियड के लिए वहां महफूज हो जाते हैं।
उसके अलावा दे आर रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कितनी चीजों को रेजिस्टेंस है, इसको जरा गौर कीजिएगा प्लीज। दे आर रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नॉर्मली बैक्टीरिया के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ जाए तो वो मर जाते हैं, बट ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी रेजिस्टेंस करते हैं। हाई टेम्परेचर से भी नहीं मरते। फ्रीजिंग, इनको फ्रीज भी कर दिया जाए फिर भी जिंदा रहते हैं। एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स और मुख्तलिफ केमिकल जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होते हैं, एंडोस्पोर्स को वो भी नहीं मार सकते। तो ये इतनी चीजों के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाता है बैक्टीरिया, उसकी जिंदगी बच जाती है। दे प्रोटेक्ट द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। डेफिनेटली जो बैक्टीरिया के एक वेजिटेटिव सेल्स होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो उसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स भी होते हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट कर लेता है, किससे, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन से। और आखिरी पॉइंट है, दे रिलीज सेम वेजिटेटिव सेल्स व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल। और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल मरा हुआ नहीं होता, जब कंडीशन वापस फेवर पे आती है, नॉर्मल हो जाती है, तो ये एंडोस्पोर जो है वो ऊपर की वॉल फट जाती है, एंडोस्पोर रिलीज हो जाता है, बिल्कुल सेम सेल होता है, वो दोबारा एक्टिविटीज शुरू करता है, रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है और बैक्टीरिया डिवाइड होकर और बहुत सारे न्यू बैक्टीरिया पैदा कर देता है। तो ये है जनाब एंडोस्पोर, उसका फायदा, उसका स्ट्रक्चर्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।